कौमी असम्बली का खसूसी इजलास शुरू होने में तकरीबन 1 घंटा रह गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट पहुंचना शुरू हो गए हैं। ऑपोजिशन ने कौमी असम्बली इजलास के बायकॉट का ऐलान किया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एतमाद हासिल करने के लिए 172 वोट दरकार हैं। ऐवान में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान की तादाद 180 है। 1 घंटे के बाद कौमी असम्बली का खसूसी इजलास शुरू होने वाला है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे। हुकूमती इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट पहुंचना शुरू हो गए हैं। ऑपोजिशन ने कौमी असम्बली इजलास के बायकॉट का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एतमाद हासिल करने के लिए 172 वोट जो हैं वो दरकार है। ऐवान में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान की तादाद इस वक्त 180 है। तो आपको बता रहे हैं 1 घंटा रह गया है तकरीबन कौमी असम्बली के खसूसी इजलास में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे। हुकूमती इत्तेहादी पार्लियामेंट पहुंचना शुरू हो गए हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम सायरा ने हमें जो है वो ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त किया। सर नसीम सायरा साहिबा, ये बताइएगा, खसूसी इजलास शुरू होने में तकरीबन 1 घंटा रह गया है, आप क्या देखती हैं कि इससे पहले जो है जो ऑपोजिशन है उसने बायकॉट का ऐलान कर दिया है? जी जी, देखिए बात ये है कि जो इजलास है उसका मकसद है कि प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिले, तो और नंबर्स की बात है, आखिर में जाके 172 उनको वोट चाहिए। और यकीनी तौर पे जिस तरीके से भी आप देख रहे हैं तमाम जो उनके मेंबरान आ रहे हैं और जो इत्तेहादी जमातें उनके भी सब लोग आ रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि आसानी से जो वोट है वो उनको मिल जाएगा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। मेरा ख्याल है कि इसमें दिक्कत नहीं होगी। ये याद रहे कि जो लोग जिन्होंने खुफिया बैलेट में इनके खिलाफ पीटीआई के कैंडिडेट के खिलाफ वोट दिया था, यानी कि हफीज शेख साहब को नहीं दिया था, वो आज चूंकि ओपन बैलेट है तो सब, मेरा ख्याल है कि ख्याल नहीं है, यकीनी तौर पे सब इनको वोट देंगे, तो प्राइम मिनिस्टर आसानी से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत लेंगे। अच्छा नसीम सारा साहिबा, ये भी बताइएगा, क्या वज़ीर-ए-आज़म का आईन पाकिस्तान के शिक 91(7) के तहत एतमाद का वोट लेने का फैसला दुरुस्त है? देखिए, उसमें जो आइन की शिक है, मेरा ख्याल है 91 है या 97 है, उसमें बड़ी क्लियरली लिखा है कि प्रेसिडेंट को अगर ये एहसास हो कि प्राइम मिनिस्टर के पास वोट नहीं है, काफी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के, और असेंबली की मेजॉरिटी नहीं है, तो उस सूरत में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से कह सकते हैं कि आप अपनी मेजॉरिटी का मुजाहरा करें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से। तो वो शिक तो मौजूद है, उसी शिक के तहत इन्होंने ये इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसको ऑर्गेनाइज किया। कहने की बात ये है कि वैसे जाहिर है प्रेसिडेंट ये तो नहीं कहेंगे कि जी मुझे असल में उनकी ये तो नहीं फीलिंग कि मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन चूंकि एक चैलेंज सामने आ गया प्राइम मिनिस्टर के, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी कि उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो उनके कैंडिडेट हैं, जिनके लिए प्राइम मिनिस्टर खुद तगोदौ कर रहे थे कि उनको वोट मिले, उनको वोट नहीं मिले। वोट नहीं मिले तो जाहिर है जब ये सबने बात कही कि जी आपका जो मेन कैंडिडेट है, हालांकि दूसरी कैंडिडेट जो थी खातून, उनको तो मिल गए वोट मेजॉरिटी, लेकिन जो उनके की कैंडिडेट थे उनको नहीं मिले वोट। तो फिर प्राइम मिनिस्टर को जब ये कहा जा रहा था कि आप असेंबली तहलील करें, तो उनके पास ये भी ऑप्शन थी कि तहलील, उन्होंने आइन में एक आर्टिकल ऐसा निकाला जिससे कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्रेसिडेंट के कहने पे लेके ये मुजाहरा कर सकते थे सियासी तौर पे कि जी मेरे पास मेजॉरिटी है, आप लोग गलत कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक जो सियासी इस वक्त मुकाबला, सियासी जंग जो जारी है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो उनको मिलेगा, लेकिन सियासी जंग जो जारी है उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना बेहतर समझा। जाहिर है तहलील तो नहीं करने लगे थे, असेंबली कोई नहीं करता तहलील, असेंबली इस मुल्क में तो बड़ा हुआ ही नहीं मेरा ख्याल कभी, लेकिन इस सूरत में उन्होंने एक जो आइन में शिक मौजूद थी प्रेसिडेंट से कह के उसको इस्तेमाल करवाए, और अब ये उसका मुजाहरा करेंगे। लेकिन जो पीडीएम का, जैसे आप कह रही हैं, उन्होंने बॉयकॉट किया है, और बॉयकॉट करके अब वो 1:30 बजे अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ किया और वो अपना करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करेंगे, अपनी वो जो सियासी उनकी जंग है उसको जारी रखेंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर पीडीएम मौजूद भी होती पार्लियामान में,
फिर भी जो प्राइम मिनिस्टर को नंबर मिल रहे हैं अभी वोट, वो तो फिर भी मिलने थे, तो मेजॉरिटी वोट लेके वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो ले लेंगे, बिल्कुल इसमें शक नहीं है कोई। जी, नसीम ज़ाहरा साहिबा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सलीम बुखारी सीनियर तज्ज़ियाकार उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर, आप बताइएगा, क्या वज़ीर आज़म आज जो है वो वोट ले पाएंगे? नसीम ज़ाहरा साहिबा, मैं आप ही की तरफ बढ़ूंगी। मेरा सवाल ये है कि अगर वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ना ले सके तो उसके बाद नए वज़ीर आज़म के चुनाव का आईनी तरीक़ाकार क्या होगा? मेरा ख्याल है अगर नहीं ले सकते तो फिर हाउस में ही उसमें फिर से मुनक्कद होगा हाउस, और फिर से यानी कि ऑपोजिशन के पास अपॉर्चुनिटी होगी फिर, या इन हाउस फिर तो वोटिंग होती है ना, फिर से तरीका आईनी यही है कि फिर से आप वोट करते हैं, और यानी कि चाहे पीटीआई वाले अपना कैंडिडेट खड़ा करें या ऑपोजिशन खड़ा करे या कोई खड़ा करे, फिर तो आप वापस स्क्वायर वन पे चले जाते हैं जहाँ के आईनी तरीके से आप मेजॉरिटी शो करते हैं, यानी कि पार्लियामान में शो ऑफ हैंड से आप प्राइम मिनिस्टर को वोट देते हैं। अब बात ये कि ये आईनी तरीका आपने ठीक क्या पूछा, लेकिन ये इसमें मेरा ख्याल कोई शक तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को मिलेंगे वोट। नसीम ज़ाहरा साहिबा, ये भी बताइएगा कि ऑपोजिशन के बायकॉट को आप कैसे देखती हैं? देखिए, ऑपोजिशन का बॉयकॉट वो अपनी एक उनकी एक अपनी पोजीशन है, मेरा मतलब कि उनका आईनी हक है, वो बॉयकॉट कर सकते हैं, और वो जिस तरह की वो अपनी सियासी इस वक्त उनकी जो एक हिकमत अमली है वो उसी पर चल रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे, आपने देखा उनकी तो ये पोजीशन रही है कि आप असेंबली तहलील करें और आप ये ना करेंगे तो गलत चॉइस है। गलत चॉइस तो कोई नहीं, पार्लियामान में उनको इसकी बिल्कुल ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की, और ऑपोजिशन का जो अपना है उनके पास भी पार्लियामानी चॉइस है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, वो बॉयकॉट भी कर सकते हैं पीडीएम। लेकिन ना इस वक्त अगर आप सूरत हाल देखें तो तमाम जो लोग हैं वो अपना आईनी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और इस हद तक तो ठीक है। अब देखिए, जैसे इनके प्राइम मिनिस्टर की पार्टी के लोगों ने वोट नहीं दिया, प्राइम मिनिस्टर खुद भी कह चुके हैं कितनी मर्तबा के 15-16 लोग मेरे बिक गए, 15-16 लोग मेरे बिक गए। अच्छा, अगर वो बिके हैं लोग तो उस वक्त उन्होंने, अब वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मैं इंक्वायरी करके सामने लेके आऊंगा, अच्छी बात है, वो सामने लेके आएंगे, लेकिन अब जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, अब वो लोग अगर अपनी यानी के कन्विक्शन और अपने ज़मीर और एतमाद और अपनी सोच की बिना पर वो कह रहे होते कि जी हमने इमरान खान को नहीं सपोर्ट करना, तो फिर वो ये करते जो कि सिंध के लोगों ने किया। आपने देखा सिंध में 2 एमपीएस आखिरी वक्त तक उन्होंने वीडियो पे पूरा कहा कि जी हम 2 हैं, हम नहीं देंगे वोट, तो खुल के सामने आए। मेरे कहने का मकसद ये कि अब बस जिसने खुल के सामने आना है वो खुल के सामने आए। हालांकि ये भी बात हो रही है कि जी इदारों की फोन कॉल दिए वो सब, तो अच्छी बात है पाकिस्तान की सियासत में अब ये चीजें आगे बढ़े। इस वक्त चाहे ईसीपी है, आप इलेक्शन कमीशन को देखें, इलेक्शन कमीशन के अगले हफ्ते 3 हियरिंग है। एक वो जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे की वीडियो की हियरिंग कर रहे हैं, फिर उससे पहले कर रहे हैं जो केपीके के असेंबली के लोगों की वीडियो आई के जी पीटीआई के जिन्होंने पैसे लिए, और एक और हियरिंग हो रही है यूसुफ रजा गिलानी साहब की इलेक्शन के हवाले से। तो अच्छी बात है कि जो सब अपनी अपनी बात है वो कौम के सामने भी ला रहे हैं, मीडिया भी इस तरीके से आज़ाद है, चाहे यानी कि टू द एक्सटेंट के जो पॉलिटिकल पार्टीज है अपना अपना मौक़िफ़ सामने लेके आ रही हैं लोगों के, और दूसरी तरफ असेंबली में भी जिससे अपना मौक़िफ़ बयान करना है वो कर रहे हैं। आईनी तौर पे आपके पास मौजूद है इलेक्शन कमीशन, उधर भी आप जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन खुद अपनी जो जोरे कानून पर वो चल के आगे जिसको रोक रहा है, जिसको टोक रहा है। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर ने उनके खिलाफ शिकायत की और खुल के शिकायत की, और उतना ही खुल के इलेक्शन कमीशन ने आईन का और अपने जो कवानीन है इलेक्शन कमीशन के उसका इस्तेमाल करते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने बात जो की है वो गलत की है। तो अगर इसको जरा देखें
इसको ऑब्जेक्टिवली देखें तो ठीक है। इस वक्त जो हो रहा है वो आइन इजाजत देता है, कानून इजाजत देता है। अगर लोगों को ये नहीं पसंद कि इस तरह ना हो तो फिर पार्लियामान में जाके तब्दील कर दें कानून। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने भी प्राइम मिनिस्टर से कहा कि हम कानून की पासदारी कर रहे हैं और हमने कानून की पासदारी करते हुए जो हमने सुप्रीम कोर्ट में पोजीशन ली तो बैलेट, खुफिया बैलेट के हवाले से, तो ये मेरा ख्याल है कि ठीक है। अभी इसको देखते हैं कि कहाँ जाती बात। आप देख लीजिएगा कि PMLQ के तमाम मेंबरान पहुंच गए हैं, वो सब वोट देने जा रहे हैं। GDA ने शिकायत जरूर की कल, लेकिन शिकायत के बावजूद आज वोट देंगे वो। और ये जब ओपन वोट है तो उसमें मेरा ख्याल है कि कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट है, सबकी इदारों की भी सपोर्ट है और इस वक्त पार्टीज भी सपोर्ट कर रही हैं जो इनकी एलाइज हैं। तो इस तरह से बात मेरा ख्याल है अब कुछ ही देर में बात क्लियर हो जाएगी कि उनको मेजॉरिटी से ज्यादा, मतलब 172 से ज्यादा वोट लेंगे, 180 के करीब उनको मिल जाएंगे प्राइम मिनिस्टर को, तो वो तो कहेंगे जी मैंने हुज्जत तमाम की, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपने देखा मैंने ले लिया। बहुत शुक्रिया सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम ज़ाहरा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि वज़ीर आज़म जो है वो आज कितने वोट ले पाएंगे, क्या वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले पाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि नसीम ज़ाहरा साहबा ने काफी तफसील के साथ सारी सूरत हाल जो है उसका जायजा ले लिया है, कि थोड़ी बहुत गुंजाइशें मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि इसी असेंबली ने जो यूसुफ गिलानी के मामले में वाजे कर दिया था, पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि फौरी तौर पर बड़े मुख्तलिफ वक्त के बाद से इमरान खान साहब ने फैसला किया कि वो इस असेंबली से इत्मीनान का वोट लेंगे, लेकिन जिस तरीका कार से इसका आगाज हुआ है वो बड़ा अजीब है। कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है आर्टिकल 91 सब क्लॉज 7 के तहत, वो ये कहता है कि सदर मुमलिकत इस बात पर मुतमईन हो गए हैं कि वजीर आजम को इस हाउस का एतमाद हासिल नहीं रहा। इसको आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि या तो सदर मुमलिकत को पता नहीं था कि वो काहे पर दस्तखत कर रहे हैं, या फिर जो लॉ के जो एडवाइजर हैं, जो पार्लिमानी अमूर के जो एडवाइजर हैं या जो लोग जिम्मेदार हैं, या उनको पता नहीं था कि इसकी लिखाई के अंदर क्या, इसकी इबारत में क्या क्या लिखा होता है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि 180 के अरकान में से इमरान खान साहब ये तवक्को कर रहे हैं कि उनको 172 वोट तो मिलेंगे ही। वैसे तो उनकी तवक्को ये होगी कि 180 के 180 मिले, बल्कि ज्यादा मिले। लेकिन आप अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, चाहे वो उनके सारे जो साथी हैं और जो उनके अरकान हैं, सलीम बुखारी साहब